हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। जो आज का लेक्चर है क्लास 8 का लेक्चर है। क्लास 8 के अंदर हम जो डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर यहाँ पर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्कशीट 2 पर हैं हम, और वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को पहले ही सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए, जिसने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे हैं या इससे पहले की वर्कशीट नहीं देखी है, वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। यहाँ पर तो सारी प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। चलिए पहले अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा रोहित डिपॉजिटेड 10,000 in a bank for 6 months. If the bank pays compound interest at 12% per annum, bracket quarterly, find the amount to be received by him on maturity. तो आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कि रोहित ने 10,000 रुपीज़ जो है बैंक में डिपॉजिट किया यहाँ पर, और 6 मंथ के लिए डिपॉजिट किया उसने। और आपको जो दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, कितना है 12% पर एनम है ये वाला यहाँ पर। और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा यहाँ पर। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा, ये बताना है आपको मैच्योरिटी यानी कि 6 मंथ के बाद आपको। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन हमें 10,000 रुपीज़, कितने गिवन है 10,000 है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको गिवन है 12% है, ये लिखा हुआ है पर एनम, 12% और क्या है पर एनम है। हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेगा, तो क्वार्टरली के हिसाब चेंज करेंगे। तो वहाँ आप जानते हैं 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12% को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3%। कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, और क्या आ जाएगा पर क्वार्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पर क्वार्टर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम टाइम की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर टाइम जो गिवन था वो हमें टोटल जो गिवन है वो कितना है 6 मंथ है। कितना है 6 मंथ। इसको हम क्वार्टर में चेंज करेंगे, कितने क्वार्टर होंगे यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। तो हम क्या है 6 मंथ को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 क्वार्टर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 क्वार्टर की वैल्यू, 2 क्वार्टर्स आ जाएंगे 6 मंथ के अंदर। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम सोल्व करें यहाँ पर। तो प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास में वही है, कितना है 10,000 में 300। कितना है यहाँ पर 10,000 हमारा कितना है 10,000 अमाउंट पूरा कितना है यहाँ पर हमारे पास में, तो 10,000 है यहाँ पर। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। तो चलिए अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं ऐसा ही यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। ऐसा ही की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है यहाँ पर 3 है, और टाइम की वैल्यू कितनी है 1 क्वार्टर। टाइम की वैल्यू कितनी है 1 क्वार्टर है यहाँ पर, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो कितना आ गया है 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिए तो 3 1 जा 3, और इसके बाद 100 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपकी वैल्यू ₹300 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर ₹300 वैल्यू आ गई है आपकी। तो चलिए हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। अमाउंट कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो फर्स्ट क्वार्टर का। तो लिखिए यहाँ पर 10,000 प्लस में 300, 10,000 प्लस में कितना 300, तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 10,300 आ गई। कितनी आ गई वैल्यू आपकी 10,300 वैल्यू आ गई, यानी कि रुपीज़ के अंदर वैल्यू आई ये वाली। तो लिख देंगे हम यहाँ पर अमाउंट ही आ गया। चलिए अब हम अगले क्वार्टर के लिए सोल्व करते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर है हमारे पास में। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर द सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल वही बनेगा जो अमाउंट बना था, जो अमाउंट आया था हमारा फर्स्ट क्वार्टर में। तो कितना बन जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 10,300। उसके बाद हम ऐसा ही निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा, अब हम उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं इसलिए। तो कितना है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई है 10,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
3% है। 12 यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वार्टर के हिसाब से सोल्व करें। अब बारी क्या है सेकंड क्वार्टर की, तो सेकंड क्वार्टर में 2 नहीं लिखेंगे, मैंने बोला सिर्फ सेकंड क्वार्टर, तो क्वार्टर तो एक ही है ना, ये क्वार्टर तो एक ही है, तो डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3 यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू आ गई है सिंपल इंटरेस्ट की, जो आपकी वैल्यू आ गई ₹309 आ गई। तो अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे 10,300 के अंदर सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे सेकंड क्वार्टर का, तो कितना इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10,609 आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना हमें, तो उसने पूछा था हमसे अमाउंट पूछा गया था, तो अमाउंट की वैल्यू हमारी आ गई 10,609 आ गई है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट 16% पर एनम फॉर 6 मंथ, यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली, विच ऑप्शन इज बेटर, ये आपसे पूछा गया। तो अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया 25,000 को है, हमने दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक हाफ ईयरली एंड दूसरा जो केस सोल्व करना वो क्वार्टरली, और आपको ये बताने कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपको बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करता हूँ और फिर आगे हम केस बनाकर सोल्व करेंगे। तो प्रिंसिपल लिखेंगे यहाँ पर, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितने हैं रुपीज़, यहाँ पर 25,000 है। कितने यहाँ पर 25,000 है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो यहाँ पर है 16% है और पर एनम है। क्या है, पर एनम है यहाँ पर। तो चलिए अब हम दोनों केस के हिसाब से यहीं पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं हाफ ईयरली के अंदर क्या है, 2 हाफ ईयर होंगे 1 ईयर के अंदर, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 बाय में 2, तो कितना आ जाएगा 8% और क्या हो जाएगा पर हाफ ईयर, 8% और पर हाफ ईयर हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में इसी को हम सोल्व करेंगे, तो उसके बाद में 16, और आप जानते हैं कि 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4% हो जाएगा और पर क्वार्टर 4% और पर क्वार्टर ये वैल्यू आ गई है इस तरीके से। तो सेकंड भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू देखें यहाँ पर, तो टाइम की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या है 6 मंथ है। कितने है यहाँ पर 6 मंथ है। आप सभी जानते हैं कि 6 मंथ के अंदर क्या है 1 हाफ ईयर होगा, 6 मंथ के से 1 हाफ ईयर होता है, तो 6 को सोल्व करेंगे तो 6 1 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 हाफ ईयर हो गया। क्या हो गया है 1 हाफ ईयर हो गया है इस तरीके से। और जब हम 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 मंथ से, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 क्वार्टर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 क्वार्टर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं केस 1 और लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज क्या है हाफ ईयरली। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर जो गिवन आपको कितना है यहाँ पर ₹25,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख देंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो केस बन चुके हैं भाई। यहाँ पर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अब हम हाफ ईयर का ही लिखेंगे तो लिखेंगे 8% और पर हाफ ईयर। जो यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर 1 हाफ ईयर होगी। क्या होगी यहाँ पर 1 हाफ ईयर होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी 25,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यहाँ पर 8 है, और मल्टीप्लाई में हाफ ईयर की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, और डिवाइड में कितना कर देंगे यहाँ पर 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹2000 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2000। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी ये इंटरेस्ट यहाँ पर 8,000 नहीं था भाई, ये क्या था यहाँ पर 2000 था। ये कितनी वैल्यू थी यहाँ पर 2000 थी, तो कितना यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पर, और इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर ₹27,000 हमारा क्या गया है, ₹27,000 हमारा क्या अमाउंट आ गया है। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करता, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता, तो कितना है यहाँ पर वो 2000 है। वो कितना है यहाँ पर
2000 है, इस तरीके से। चलिए अब हम केस 2 की बात करते हैं, केस 2 सोल्व करते हैं यहाँ पर। और केस 2 क्या होगा, यहाँ पर केस 2 में हम लिखेंगे इंटरेस्ट इज क्वार्टरली। इंटरेस्ट इज क्या है यहाँ पर, तो क्वार्टरली हम लिखेंगे। अब इंटरेस्ट को तो लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 25,000 थी यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर 4% पर क्वार्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है, वो कितना है, 4% था, और पर क्वार्टर 4% पर क्वार्टर था यहाँ पर। जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, टाइम की जो वैल्यू थी हमारे पास में कितनी थी, 2 क्वार्टर थे। कितने आ गई थी, 2 क्वार्टर्स आ गए थे यहाँ पर। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा, ₹25,000। और सिंपल इंटरेस्ट हम अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला तो अब आपको याद हो चुका होगा, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 25,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट कितना है, 4% है। और यहाँ पर क्वार्टर हम फर्स्ट के लिए सोल्व करें तो क्वार्टर 1 लिखेंगे। हम एक क्वार्टर के लिए सोल्व कर रहे हैं इसको, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। यहाँ पर सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। 250 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पर। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 25,000 तो आपका प्रिंसिपल है। और जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 1000 आया। तो इसकी वैल्यू टोटल मिला कितनी हो जाएगी, 26,000। कितनी हो गई है, 26,000 हमारे रुपए आ गए हैं। ये वाली वैल्यू किसकी होगी, हमारी अमाउंट की होगी आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर, आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं फॉर द सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, ये हमारी वैल्यू होगी ₹26,000। जो लास्ट वैल्यू होगी अमाउंट की वही क्या बन जाएगी, हमारी प्रिंसिपल बन जाएगी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रिंसिपल कितना है, 26,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक क्वार्टर का 4% है। और टाइम कितना लेंगे, 1 क्वार्टर लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही क्वार्टर के लिए सोल्व करेंगे, सेकंड के लिए। और यहाँ पर डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ₹4 0 जा 0, 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, और 2 कैरी था तो कितना हो गया, 10। तो 1040 आ गया। कितना आ गया है, 1040 आ गया यहाँ पर। तो हम निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे यहाँ पर। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल था हमारे पास 26,000, प्लस में कितना आ गया, 1040। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 27,040 रुपीज़ आ गई, 27,040। अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड क्वार्टर के लिए हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, सेकंड मतलब जब हमने इंटरेस्ट को क्वार्टरली लिया है, तो यहाँ पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, ये एक तो आया है 1000 आया है, और सेकंड कितना आया, 1040 आया है। तो टोटल मिला कितना आया, 2040 आया है यहाँ पर सोल्व करने के बाद में, ₹2040। अब आप देख पा रहे हैं, इससे पहले जब हमने केस निकाला था हाफ ईयरली वाला, उसमें इंटरेस्ट कितना आया था, 2000 आया था। तो अब आपसे पूछा गया था डिफरेंस, तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट व्हेन क्वार्टरली, माइनस में इंटरेस्ट व्हेन हाफ ईयरली। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2040 की वैल्यू ज़्यादा थी, माइनस में क्या लिखेंगे, 2000। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, आपका डिफरेंस आ गया ₹40 का। आपका डिफरेंस कितना आ गया, ₹40 का आपका डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ₹40 का डिफरेंस आ चुका है। और कौन सा ज़्यादा था,
क्वार्टरली का, जब इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली था। अब देखिए यहाँ पर उसने पूछा था विच ऑप्शन इज बेटर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट इज बेटर, क्वार्टरली इंटरेस्ट इज बेटर, क्योंकि इसमें हमें 40 रुपीज़ क्या एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो इस वर्कशीट का, तो पढ़ते हैं यहाँ पर। बेला बोरोड ₹25,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी टू स्टार्ट हर बुटीक एट 20% पर एनम, 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड कैसा बोला है? हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, विल क्लियर हर डेट आफ्टर 1 and 1/2 ईयर। तो उसने क्या बोला है, बेला ने 25,000 रुपीज़ क्या है बोरो किया है फाइनेंस कंपनी से अपने बुटीक को स्टार्ट करने के लिए। 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला, इंटरेस्ट कैसा होगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, तो कितने उसको पैसे देने पड़ेंगे टोटल। अब उसने 25,000 तो लिए थे, तो 1 and 1/2 ईयर्स के बाद उसको कितने रुपीज़ टोटल पे करने पड़ेंगे उस फाइनेंस कंपनी को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू जो आपको गिवन है वो कितने यहाँ पर 25,000। उसके बाद में यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 20% है, और क्या है पर एनम है। 20% क्या है पर एनम है। हमें तो हाफ ईयरली के हिसाब से निकालनी है, तो 20/2 कर देंगे। अब आपको उम्मीद है याद हो गया होगा ये कि हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 10%, और क्या आ जाएगा पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर आ जाएगा यहाँ पर। टाइम की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 1 and 1/2 ईयर्स, 1 and 1/2 ईयर्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 ईयर, 3/2 ईयर्स यहाँ पर। और इसको अगर हम क्या है हाफ ईयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो 3/2 को क्या है हाफ ईयर में कितना टाइम होता है 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे नीचे वाले का, तो 2/1। 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू आ गई है 3/2। क्या आ गई यहाँ पर 3/2 ईयर वैल्यू आ गई, यानी कि 3/2 ईयर के लिए हम सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं पहले केस को। फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी ₹25,000 होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, अब बार बार नहीं लिखेंगे। पिछले केस में हमने क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पर 2 केस बन रहे थे, एक हाफ ईयर का और एक यहाँ पर उसका था क्वार्टरली का। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधा क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिख देता है यहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, और डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। और टाइम की जो वैल्यू लेंगे 1/2 ईयर लेंगे, तो यहाँ पर SI की वैल्यू निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट की पहले हाफ ईयर के लिए। तो कितने लिखेंगे 25,000, तो यहाँ पर है प्रिंसिपल की वैल्यू, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 10% है, तो 10 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। और क्वार्टर कौन सा सोल्व करें, फर्स्ट क्वार्टर सोल्व करें, एक ही क्वार्टर सोल्व करें, इसलिए वैल्यू क्या रहेगी 1, डिवाइड में 100। 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से ये वाले 0, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई ₹2500। कितनी आ गई वैल्यू ₹2500 वैल्यू आ गई है। तो अगर हम अमाउंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रिंसिपल प्लस में क्या आ जाएगा SI आ जाएगा फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो सोल्व करेंगे तो 25,000 प्लस में 2,500, तो कितना आ गया सोल्व करने के बाद में आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹27,500 आ गई, ₹27,500 आपकी वैल्यू आ गई है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सेकंड क्वार्टर के लिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फॉर द सेकंड क्वार्टर, फॉर द सेकंड क्वार्टर नहीं, फॉर द सेकंड हाफ ईयर, फॉर द सेकंड हाफ ईयर।
तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी वो होगी 27,500 होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हम निकालेंगे यहाँ पर एसआई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 27,500 मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% था, और सेकंड क्वार्टर के लिए सोल्व कर रहे हैं तो 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 क्वार्टर सोल्व कर रहे हैं, सेकंड हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नहीं सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे डिवाइड में 100 करेंगे, इसलिए हमने 1 लिखा है यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी जो वैल्यू आ गई रुपीज़ 2750 आ गई यहाँ पर। तो अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,500 के अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2750 को ऐड करेंगे, तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर 50 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 2 0 हैं। उसके बाद में 5 और 7 कितना हो गया 12, 5 और 7 कितना हो गया 12 हो गया है, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 कैरी है तो कितना हो गया 10 यहाँ पर, और उसके बाद में 2 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई आपकी 30,250 आपकी वैल्यू आ गई आफ्टर द सेकेंड क्वार्टर, अमाउंट की वैल्यू। अब हम लिखते हैं फॉर द थर्ड हाफ ईयर, फॉर द थर्ड हाफ ईयर। तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, जो सेकंड क्वार्टर के बाद हमारा अमाउंट आया वो प्रिंसिपल बनेगा, तो 30,250 ये हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल और 0 से ये वाले 0 भी कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी रुपीज़ 3025 आ गई, 3025 वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं तो अमाउंट कितना होगा यहाँ पर, तो अमाउंट करेंगे लिखेंगे तो कितना होगा 30,250 के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 3025 को, 3025 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐड करने के बाद कितना आ गया 50 में 25 ऐड कीजिए तो कितना आ गया 75। उसके बाद 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़ और उसके बाद 3 एज इट इज़, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया आफ्टर द थर्ड हाफ ईयर के बाद हमारा कितना गया 33,275। अब हमसे पूछा क्या गया था, उसने पूछा था व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर हर डेबिट आफ्टर 1/2 ईयर्स, तो उसने अमाउंट ही पूछा था तो लिख देंगे मैं यहाँ पर लिखेंगे 33,275 विल क्लियर हर डेट आफ्टर 1/2 ईयर। यही आपसे पूछा गया था कि कितने रुपए इसको चाहिए, उसका टोटल अमाउंट यानी कितना देना पड़ेगा 1/2 ईयर्स के बाद में, तो ये आपको कितना देने पड़ेंगे 33,275 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।